Good morning, students. Welcome you all in Motilal Nehru School. And today, again, we are going to read lesson number 5 from Civics Women Change the World. We have already read half of this chapter, and now we continue this lesson. Let's start reading. Here you can see a table. In this table, you can see women representation in Lok Sabha. लोक सभा में कितनी वुमेन मेंबर्स हैं यू कैन सी हेयर. नाउ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा में इतनी कम परसेंटेज होते हुए भी बहुत सारी वुमेन ऐसी हैं जिन्होंने पॉलिटिकल फील्ड में अपनी छाप छोड़ी है, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि प्राइम मिनिस्टर बनी इंडिया की फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, कई सालों तक प्राइम मिनिस्टर रही इंडिया की. नेक्स्ट वन इसमें नेम आता है सोनिया गांधी का. वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रेजिडेंट है. मैनी लाइक इसमें नेक्स्ट नेम आता है प्रेजिडेंट. मैनी वुमेन हैव बीन इलेक्टेड एज चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर के तौर पे भी बहुत सारी जो लेडीज़ हैं वो चुनी गई हैं, जिसमें श्रीमती शीला दीक्षित, मिस मायावती वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश. बिसाइड मैनी वुमेन हैव बीन अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स, मिनिस्टर होते हुए भी एट द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड प्लेड एन एक्टिव पार्ट इन गवर्नेंस. सम ऑफ देम, बहुत सारी उसमें कौन कौन सी और लेडीज़ हैं? ममता बनर्जी, विजयाराज सिंधिया, गिरिजा व्यास, सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी, किरण चौधरी एंड अदर्स. Here is Shrimati Pratibha Patil was elected the first woman president of India. इनसे पहले जेंट्स ही प्रेसिडेंट होते थे इंडिया के, बट जो मिसेस प्रतिभा, श्रीमती प्रतिभा पाटिल हैं, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी इंडिया की. इस तरीके से आप देख सकते हैं वुमेन played an active part in the political field also. To increase their politics, 1/3 of seats in the local government bodies like panchayat samitis, jila parishad and municipal councils and municipal corporation. तो यहाँ पे भी इनकी सीट्स, यहाँ उनकी 1/3 सीट रिजर्व की गई हैं. Here is a debate is going on country for reserving 1/3 seat in the parliament and state legislature for women. Now next heading is there, declaring dowry as illegal. dowry को illegal declare करना. Another cause of discrimination, भेदभाव क्या होता है कि लेडीज अगेंस्ट वर वॉज डवरी सिस्टम. डवरी सिस्टम भी एक रीज़न है जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है. गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंडिया की डवरी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया है. अब पेरेंट्स को फोर्स नहीं किया जा सकता, जो गर्ल के पेरेंट हैं उन्हें फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो मैरिज के टाइम पे गर्ल को डवरी दें. और अगर कोई व्यक्ति डिमांड करता है डवरी की, या फिर लड़की को टॉर्चर करता है कि वो शादी में डवरी नहीं लेकर आई, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. और इसकी वजह से क्या होगा, दिस ऑल्सो रिड्यूस, इसकी वजह से इनइक्वालिटी कम होगी. नाउ नेक्स्ट थर्ड हेडिंग इज देयर, प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस. डोमेस्टिक घरेलू हिंसा. लेडीज़ को सोसाइटी का वीकर सेक्शन माना गया है, तो बहुत बार उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होती है. तो कैसे उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होती है? जो जेंट्स होते हैं, जब वो उनके हस्बैंड ड्रंक कर लेते हैं और अपनी वाइफ और बच्चों को पीटते हैं और उन्हें इंजरी डेली हो जाती है, लेडीज़ को चोट लग जाती है, जो हमारे सामने बहुत बार न्यूज़पेपर में आती हैं. इसके लिए गवर्नमेंट ने एक कानून पास कर दिया है, जिसे क्या बोला गया है, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट.
इन 2005 में उन्होंने क्या किया है, एक लॉ पास किया है जो अक्टूबर 2006 में लागू हो गया। बहुत सारी लीगल प्रोटेक्शन दी गई, कुछ प्रोटेक्शन दी गई लेडीज़ को फिजिकल और मेंटल वायलेंस जो उनके साथ होती है घर पर। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इन 1990 द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज सेट अप टू safeguard the rights and legal enlightenment of women. Steps are being taken for improving the social and economic condition of women by implementing programs which provide necessary support measuring to enhance their capabilities. कुछ कमीशंस स्टैब्लिश हुए, कुछ कमीशंस की स्थापना की गई जिससे कि लेडीज़ के राइट्स को सेव करने के लिए, उन्हें उनके जितने भी राइट्स हैं उन्हें बताने के लिए इस कमीशन को स्टैब्लिश किया गया। नाउ हियर इज वुमेन मूवमेंट। इसमें क्या है, वी हैव सीन अबव एज टू हाउ द कंडीशन। अभी हमने जैसे रीड किया, ये पार्ट्स रीड किए, लाइक वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा, डवरी सिस्टम इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन उन्हें मिल गई है, नेशनल कमीशंस उनके लिए इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो बहुत सारे उनके लिए, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे वर्क किए गए हैं। तो अब जो लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, उन्हें एजुकेशन भी मिल रही है, वो स्कूल जा सकती हैं, कॉलेजेस जा सकती हैं। बहुत सारे सोशल इविल्स थे, उन्हें भी बैन कर दिया गया है। उन्हें प्रॉपर्टी में, अपने जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है उसमें भी उन्हें राइट मिल गया है, अधिकार मिल गया है। डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट भी उनकी प्रोटेक्शन हो गई है। उनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फील्ड में जो उनकी कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई है कुछ हद तक। और इससे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है किसमें, जेंडर इनइक्वालिटी में। तो इसकी वजह से ये जो चेंज है वो ऑटोमेटिक नहीं आया है, एकदम से नहीं आया है। इसके लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, वुमेन्स ने मूवमेंट किए हैं। इंडिविजुअल वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, अलग अलग देश के हिस्सों में उन्होंने मूवमेंट किए हैं, आंदोलन किए हैं। दे हैव यूज्ड, उन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ किया है अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए और फाइट डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव से लड़ने के लिए और अपने लिए न्याय ढूंढने के लिए। द वुमेन्स मूवमेंट रेजेस, जो ये वुमेन मूवमेंट है वो क्या करती हैं, अपनी आवाज़ उठाती हैं किसके खिलाफ, जो उनके साथ गलत हो रहा है उसके खिलाफ वो अपनी आवाज़ उठाती हैं, और जिसके लिए वो क्या करती हैं, रैलीज़ करती हैं, पब्लिक रैलीज़ करती हैं, स्ट्रीट डिमॉन्स्ट्रेशन करती हैं। ये उनके कुछ पावरफुल वेपन्स हैं जिससे क्या करती हैं लेडीज़, गवर्नमेंट का और जो पब्लिक है, जो उनके खिलाफ पब्लिक इनजस्टिस कर रही है वुमेन के खिलाफ, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए वो इस तरीके के वेपन्स का यूज़ करती हैं। और वो कई बार मैसेजेस किसके थ्रू सेंड करती हैं, सॉन्ग्स, स्ट्रीट प्ले एंड पब्लिक मीटिंग्स के साथ वो अपना जो मैसेज है वो लोगों तक स्प्रेड करते हैं। नेक्स्ट इसमें है वुमेन रैलीज और प्रोसेशन। नेक्स्ट, इन 1980s वुमेन ग्रुप अक्रॉस द कंट्री स्पोक अगेंस्ट डवरी डेथ। तो 1980s में आवाज़ उठी, जो दहेज के कारण लड़कियों को, नई दुल्हन को मार दिया जाता था। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, लॉ रिलेटिंग टू डवरी। इसके लिए क्या हुआ, जो डवरी सिस्टम के अगेंस्ट लॉ बना दिया गया और उसे और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया। पहले डवरी को इलीगल तो घोषित कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे लॉज भी बना दिए जिसकी वजह से जो जेंट्स पार्ट साइड के लोग हैं उन्हें डवरी लेने के जुर्म में उन्हें सज़ा भी हो सकती है। 1997 में efforts are made by the women's government led by the Supreme Court to formulate guidelines to protect women against sexual harassment as their workplace and in educational institutions. इससे क्या हुआ, similarly it is because of the campaigns by the women's movement that a law was passed in 2005 to give protection to women against mental and physical violence with their
हाउसेस। तो ये कुछ ईयर मेंशन है जिसमें कुछ लॉज पास हुए लेडीज़ की प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट इसमें है द पासिंग ऑफ 3 तलाक बिल इन 2019 is another important step in this field. मार्च 8 जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है हर ईयर एज इंटरनेशनल वुमेन डे। ऑन दिस डे, इस डे पे क्या होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड लेडीज़ इकट्ठा होती हैं, वुमेन इकट्ठी होती हैं, सेलिब्रेट करती हैं और अपने स्ट्रगल्स को कंटिन्यू करती हैं फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ वुमेन थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे संसार में लेडीज़ की कंडीशन सही रहे, इसके लिए वो स्ट्रगल करती हैं। नाउ कंक्लूजन पार्ट इज़ हेयर। इन कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं कि बहुत हद तक जेंडर इनइक्वालिटी जो है उसका अंत हो गया है और अभी बहुत कुछ है जो किया जाना बाकी है। दो वुमेन, अब जो लेडीज़ हैं, वुमेन हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं ऑल स्फीयर्स, हर एक एरिया में अपना पार्ट प्ले कर सकती हैं, लाइक एजुकेशनल हो, टेक्निकल हो, बिजनेस हो, एंड इवन इन political fields. A large number of women, especially in the rural areas, have not been able to get these facilities. जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ लेडीज़ ने अपने राइट्स को जान लिया है, बट रूरल एरियाज़ अब भी ऐसे हैं जो जहाँ लेडीज़ को ये फैसिलिटी नहीं मिलती। तो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, क्या ज़रूरत है, इस सीन को कैसे चेंज किया जा सकता है। सिर्फ गवर्नमेंट जो लॉज पास करती है और जो वुमेन मूवमेंट हैं, जो लेडीज़ मूवमेंट कर रही हैं, सिर्फ यही काफ़ी नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा, अ चेंज इन द माइंड सेट ऑफ द पीपल, लोगों का माइंड सेट भी चेंज करना होगा